हेलो एवरीवन, खमा खनीसा वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे जैसे परीक्षा का एग्ज़ाम का हमारा टाइम जो है वो पास में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको बहुत सारा डर लग रहा होगा कि और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ कुछ याद ही नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस पढ़े जा रहे हैं और कुछ याद नहीं हो रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट को ऐसा लगता है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या हमें याद हो रहा है। लेकिन बस मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद नहीं है, उसको मैं दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ, दोबारा से उसका रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, कहीं न कहीं मेरे माइंड में फिर से वो सारी बातें जो हमने पढ़ी है स्थिर हो जाए। और ऐसा ही करना होता है, नहीं तो जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आता जाता है हमें हमारा डरना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हमें इस डर को दूर करते हुए सिर्फ़ हमें हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है और आज है ऑब्जेक्टिव की मैराथन चल रही है मेरी, जिस तरह से बहुत सारे हमारी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर अपनी ऑब्जेक्टिव क्लासेस की मैराथन वगैरह कराते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, अपनी जो ऑब्जेक्टिव बुक होती है उनको ही लेकर बैठती हूँ और फिर सुबह से लेकर रात तक उनको ही मुझे पढ़ना होता है। इसी तरह से मेरी ऑब्जेक्टिव बुक की मैराथन चलती है। इसीलिए मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से 12 घंटे की मैराथन क्लासेस सर लेके आते हैं, उनसे हमें बहुत सारा प्रॉफ़िट मिलता है या बहुत सारा हमें सीखने को मिलता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब मैं एक बार पढ़ना शुरू कर देती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो हमें आने ही चाहिए और हमें उन प्रश्नों को भी समझना आना चाहिए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे मैं कहूँ तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ़ हमें बस सीखने को ही मिलते हैं, एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन उनसे हमें प्रश्नों को समझने का तरीका समझ में आता है कि हाँ, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं या फिर इस टॉपिक से इतने प्रश्न बन सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने जो भी हमारा टारगेट है, आज हमारे टारगेट का है डे 20 और बस मैं चाहती हूँ कि हमने जो भी हमने बनाया था टारगेट कि हाँ, उन सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो बस उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप सभी को साथ में देखने हैं, यही कहना चाहूँगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपनी जगह ये भी बहुत सही है, क्योंकि कई बार होता है हम थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं और बार-बार थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें प्रश्नों को समझने का तरीका ही नहीं आता है ना, तो फिर थ्योरी किस काम की। इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे से करना है और टाइम बहुत कम है, मैं अच्छे से जानती हूँ। इतना टाइम नहीं है कि हम सभी जितने भी सब्जेक्ट उनको एक साथ कवर कर सकें। लेकिन फिर भी हम एक कोशिश तो कर रहे हैं ना, एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हम हमारे सिलेबस के मतलब हमारे सिलेबस को इस तरह से कर सकें कि हम 40% वाला आंकड़ा भी पार कर सकें और साथ में सिलेक्शन तक भी पहुंच सकें। इतना प्रयास तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हमारे अंदर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं ना, हम अपनी मेहनत तो कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली 20 डेज़ की जो भी आपने बुक्स वगैरह पढ़ी है, उनके साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं और बस यही कहना चाहती हूँ, लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम के टाइम चल रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। जो भी जैसा भी आपका चल रहा है ना टॉपिक वगैरह, उनको धीरे-धीरे करते रहिए और कल 21 तारीख से हम एक और बुक नई उठाने वाले हैं। तो अब आपसे मैं उम्मीद करती हूँ आप पॉलिटिकल साइंस वाली बुक के भी 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आप में से कौन-कौन से एस्पिरेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ में 21 दिन का टारगेट बनाया था और वो कंसिस्टेंसी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट देखकर कि हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे देखकर या फिर मेरी वीडियो को देखकर अपने अंदर कंसिस्टेंसी बनाई है और डेली कंसिस्टेंसी को बनाकर वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में यही होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं लास्ट टाइम में उनको लगता है कि हमें बहुत सारा याद है और वो अपनी पढ़ने वाली जो गति है उसको धीरे कर देते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम याद रहता है पहले से, तो वो अपनी जो भी स्पीड है पढ़ने की उसको बढ़ा देते हैं और वो कहते हैं ना कि अपने बार-बार रिवीजन करने पर ज़्यादा ध्यान हमें अभी देना है लास्ट टाइम में। और जितने भी हमसे टॉपिक हुए हैं ना, उनको तो अच्छे से कम क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें जो भी टॉपिक हमने इतने दिन पढ़े हैं, जैसे कि हमने फरवरी से शुरुआत की थी, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में 6 महीने साल भर का टाइम आराम से लगता है। लेकिन फिर भी हमने एक कोशिश की है कि हाँ, हमने फरवरी से शुरुआत की है और जितना हमसे हो सका हमने प्रयास करने की पूरी कोशिश की है। तो कहीं भी अपने अंदर कोई पछतावा नहीं रखना है, बस जितना भी हम बेस्ट दे रहे हैं ना, उसी के अंदर हमको खुश होकर पढ़ाई करते जाना है और अपने हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाना है। फ्रेंड्स फाइनली सुबह के बाद में मैंने सीधा शाम को ही अभी फ़ोन उठाया था थोड़ा-सा ये क्लिप शूट करने के लिए। आई थिंक मुझे 6 या 7 घंटे के समथिंग हो चुके हैं और आज मैंने टारगेट बनाया था कि मैं 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करके रहूँगी, क्योंकि डेली मेरे साढ़े 6-7 घंटे पढ़ाई हो रही थी, तो मुझे लगा आज 8 घंटे तो कंप्लीट मुझे करने ही हैं। इसी तरह से
तो फ्रेंड्स घर के काम को संभालते हुए 8 घंटे तब कंप्लीट होते हैं तो हमें रात ही हो जाती है। तो बस वही है, यहाँ पर आज मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं, साथ में ज्योग्राफी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं। उन्हें मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़कर कि अभी तक वो थ्योरी वाली बुक मैंने स्टार्ट नहीं की है और अब उनको बुक को भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे 8.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और बस आपसे ये उम्मीद करती हूँ आप अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंसी से डेली करते रहिए, बिना घबराए, बिना डरे। और जैसे भी जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना, वही आप सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, कंटिन्यू पढ़ते जाना है। और अब लास्ट की जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें थोड़ा सा खुद का ध्यान रखना है, साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे साथ में 21 डेज़ के टारगेट में आप में से कौन कौन एस्पिरेंट है जिन्होंने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।